आप सभी, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस मानी। इतने दिन बाद आज फिर से आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में क्या है, क्या समझेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, करियर इन एक्शन ने अभी हाल ही में ठीक है टेस्ट सीरीज यानी MPPSC का माइनिंग इंस्पेक्टर का मॉक टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है। ठीक है, लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में आप क्या देख रहे हो, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हमारे द्वारा जो MPPSC MI बैच यानी कि माइनिंग इंस्पेक्टर का जो बैच लॉन्च किया गया था वो सही रहेगा आपको लेना, या फिर MPPSC का मॉक टेस्ट सीरीज लेना सही रहेगा। तो इस दोनों के बीच का जो फासला है वो बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। ठीक है, क्या सही रहेगा आपके लिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। हालांकि ये जो बैच है काफ़ी पहले से स्टार्ट हुआ था, आई थिंक अक्टूबर में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में, राइट, सितंबर में एग्ज़ाम है माइनिंग इंस्पेक्टर का। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भाई समय है अपने पास, लेकिन उस समय में आप क्या कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए फॉर्म तो आपने भरा होगा, हो सकता है तैयारी नहीं करी है। तो जिन्होंने तैयारी नहीं करी है तो मैं उनको ये बोलूँगी, ये राय दूंगी कि आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो फिर आप माइनिंग इंस्पेक्टर मॉक टेस्ट सीरीज के लिए जा सकते हो। ठीक है, कहाँ जाओगे, हमारा ऐप डाउनलोड करोगे करियर इन एक्शन। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे करियर इन एक्शन। वहाँ पे जाओगे, कोर्स के ऑप्शन में जब जाओगे, कोर्स के ऑप्शन में जाओगे तो सारा ही कोर्स वहाँ पे दिया होगा। ठीक है, तो MPPSC MI मॉक टेस्ट सीरीज देखना आप। तो माइनिंग वाले बच्चों के लिए अलग है माइनिंग, ठीक है, माइनिंग वालों के लिए अलग है और जियोलॉजी वालों के लिए अलग है। तो एक बार देख लेना, ऊपर में ही लिखा हुआ है MPPSC माइनिंग मॉक टेस्ट सीरीज, या फिर दूसरे में लिखा होगा MPPSC जियोलॉजी माइनिंग इंस्पेक्टर मॉक टेस्ट सीरीज, इस तरीके से। ठीक है, तो जो माइनिंग वाले हैं वो माइनिंग वाले लेंगे, जो जियोलॉजी वाले हैं वो जियोलॉजी लेंगे। ठीक है, मैं सारा चीज बताऊंगी आपको, देखो एक एक करके बताती हूँ। तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि भाई आप फ्रेशर हो, आपने कोई तैयारी नहीं करी और आपको लग रहा है कि भाई एग्जाम तो देना है मुझे, तो आप जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपकी तैयारी हो गई है, ऑलमोस्ट 90% भी हो गई है, तो तब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये दोनों चीज क्लियर हो गया। कोर्स में जाओगे आपको मिल जाएगा वहाँ पे, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कि भाई मिलेगा क्या आपको उसमें। ठीक है, टेस्ट सीरीज में होगा क्या, ये देख लेते हैं। तो देखो, टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, पहले जियोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, जियोलॉजी की बात करेंगे, पहले जियोलॉजी की बात कर लेते हैं, फिर माइनिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं देखूं, ये सिलेबस है आपका मेरे सामने। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो आपका सिलेबस है उसमें दो पार्ट है। ठीक है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। तो सेक्शन A जो है आपका वो कॉमन है दोनों ही डिसिप्लिन में, यानी कि आपका जनरल नॉलेज मध्य प्रदेश का नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से क्वेश्चन होंगे। लाइक आपका हिस्ट्री, कल्चर और जो लिटरेचर है MP का, ज्योग्राफी मध्य प्रदेश का कैसा है, पॉलिटी इकोनॉमी MP का, और फिर आपका है करंट इवेंट्स इंटरनेशनल MP का। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका सेक्शन A का पोर्शन हो गया, यानी कि MP से रिलेटेड सारा चीज इसमें दिया हुआ है। एक पोर्शन इसमें थोड़ा हटके, लाइक ICT की जब हम बात करते हैं तब। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस सेक्शन A दोनों के लिए 50 क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा, लिख दे रही हूँ यहाँ पे सेक्शन। ठीक है, सेक्शन A में 50 क्वेश्चन और सेक्शन B में 100 क्वेश्चन। ओके, तो अभी सेक्शन A हो गया, अभी सेक्शन B पे आ जाते हैं, यानी कि जियोलॉजी की बात हम कर रहे थे। तो जियोलॉजी का देखते हैं फटाफट। ओके, तो जियोलॉजी में देखो आपका जो सिलेबस है काफ़ी लेंदी दिया हुआ है। तो हालांकि ये सारा चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पूरा क्लास हो चुका है। आप फटाफट जाओ, बैच को देखो, लेक्चर सारे वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो क्या है आपके सिलेबस में, जियोडायनेमिक्स है, जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें आपका लाइक जो इंट्रोडक्शन है बेसिकली जियोलॉजी क्या होता है और अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है। ठीक है, आपका इंटीरियर क्या है अर्थ का, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो जियोडायनेमिक्स और आपका जियोमॉर्फोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, वेदरिंग, इरोजन, ये सब जो हो गया, ये सब कुछ उसमें आ जाएगा। फिर आपका पैट्रोलॉजी है। ठीक है, जियोलॉजी की बात कर रहे हैं, पैट्रोलॉजी, मिनरलॉजी, स्टैटिग्राफी, पैलेंटोलॉजी, ये इस तरीके से पूरा करके दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 10 यूनिट है, लाइक 10 यूनिट, यानी कि मैंने आपको तीसरा बता दिया है, स्टैटिग्राफी, पैलेंटोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, फिर हाइड्रोजियोलॉजी, और फिर आपका है रिमोट सेंसिंग एंड GIS और अप्लाइड जियोलॉजी। तो इस हिसाब से हमारा 10 यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो जब 10 यूनिट हो जा रहा है
टेस्ट सीरीज है, ये जो टेस्ट सीरीज है आपका टेस्ट सीरीज, इसको कैसे प्रिपेयर किया गया है, ऐसा नहीं है कि रैंडम कुछ भी उठा के कहीं से भी दे दिया, ऐसा नहीं। तो इसमें आपको 10 सेट्स मिलेंगे, 10 सेट्स मिलेंगे, ठीक है, 10 टेस्ट सेट्स होंगे। उस 10 टेस्ट सेट में पहला सेट जो होगा उसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, यानी 50 क्वेश्चन तो आपके एमपी के होंगे ही। दूसरा सेक्शन जो 100 क्वेश्चन वाले हैं वो कैसे दिया रहेगा, तो जैसे कि मैंने आपको 10 यूनिट बताया है, तो फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके 10-10 क्वेश्चन, ठीक है, हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप इस चीज को यहाँ पे एनालाइज करोगे जब आप उसको अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने 10 यूनिट को भी कवर किया और 10-10 क्वेश्चन हमने सबसे दिया। तो इस तरीके से हमारा 10 यूनिट कंप्लीट होता है और 100 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हमने सारे सेट्स को तैयार किया है। लाइक कितने सेट बताया मैंने, 10 सेट ना, तो एक सेट ऐसे हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ही करके सारे सेट्स उसमें हमने प्रोवाइड किया है। बहुत मेहनत से इसको बनाया, प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना, इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि आपको कुछ छूटे ना, ठीक है। और एक चीज समझ लो कि ये तो आपको जियोलॉजी का हो गया। अब यहाँ पे समझना क्या है कि भाई देखो, अगर हम बात करते हैं अर्थ का इंटीरियर का, या हम बात करते हैं वोल्केनो का, अर्थक्वेक का, या फिर आपका बात करते हैं आपका हाइड्रोजियोलॉजी का क्लास जो मैंने लिया था 3 क्लास में कंप्लीट हुआ है, बहुत ही लेंथी टॉपिक था वो, तो बहुत ही टाइम लगा उसमें। बाकी आपका देखो इकोनॉमिक जियोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी हो गया, पैलेंटोलॉजी हो गया, तो ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं कि बहुत ही लिमिटेड, समझ लो मतलब बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं इसमें, मतलब वही घूम घूम के आते हैं। तो कितना ही 10 सेट्स बहुत है, आपको 10 सेट प्रिपेयर कर लोगे तो आपका मतलब समझ लो, मतलब एक तरीके से पूरा तैयारी हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ आउट ऑफ सिलेबस तो पूछेगा नहीं, उसी में से पूछेगा ना, उसी में से पूछेगा, राइट। तो बहुत है, 10 सेट्स आप प्रिपेयर कर लो, बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लो लॉजिक के साथ, तो आपका तैयारी हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी बढ़िया है, आपके लिए कर सकते हो, ठीक है। तो जियोलॉजी का हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं माइनिंग की, ठीक है। अब हम बात करेंगे माइनिंग की, ठीक है, माइनिंग की बात कर लेते हैं। तो माइनिंग में अगर हम देखें तो हमारे पास 10 यूनिट है, ठीक है, 10 यूनिट। अब यहाँ पे 10 यूनिट है, तो ऐसा नहीं है कि 10 यूनिट है 10 में से 10 क्वेश्चन दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं किए हम। पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या क्या यूनिट है हमारा। तो माइनिंग टेक्नोलॉजी में ए बी दिया हुआ है। तो पहले माइनिंग टेक्नोलॉजी में आपका दिया हुआ है साइट सिलेक्शन, मोड ऑफ एंट्री टू अंडरग्राउंड, शाफ्ट सिंकिंग, ड्रिलिंग टेक्निक्स, एक्सप्लोसिव यूज्ड इन माइन डिटोनेटर, ब्लास्टिंग प्रैक्टिस, है ना, ये सब कुछ दिया हुआ है इसमें। उसके बाद माइनिंग टेक्नोलॉजी बी सेक्शन में आपका दिया माइन लाइटिंग, ओपन कास्ट में ट्रांसपोर्टेशन, माइन सब्सिडेंस, स्टोइंग मेथड। तो ये सारा कुछ, एक बात समझ लो, ये सारा कुछ CMR 2017 में ही दिया हुआ है। तो सारा बेझिझक जो है, आप CMR वाला जब क्लास देखोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि सारा जो है ये टॉपिक जो है ये पूरा इसमें कवर हो रहा है। तो ये सारा क्लास कराया गया CMR का, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। CMR वाला फोल्डर खोलोगे उसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई अलग अलग से बताया जाएगा। भाई जब एक बार हो गया है तो उसको 50 बार थोड़ी ना बताया जाएगा, है ना। तो आपको CMR वाले फोल्डर में जाना है, सारा वहीं पे सारे रेगुलेशन में दिया हुआ है। तो ये चीज़ नोट करते जाना कि भाई ये सारा जो है किस रेगुलेशन में है और कहाँ कहाँ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो एक चीज़ यहाँ पे क्या है इम्पॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग है कि जो जियोलॉजी वाला जो हमने यूनिट 10 देखा, इसमें क्या किया है, यूनिट 1 यूनिट 2 को मिला के एक ही टॉपिक बना दिया। लाइक यूनिट 3 में आपका फिजिकल जियोलॉजी और मिनरलॉजी दिया हुआ है, और जियोलॉजी में क्या था कि मिनरलॉजी एक अलग टॉपिक है, अलग यूनिट है, और फिजिकल जियोलॉजी अलग यूनिट है। इस तरीके से दिया था। यहाँ पे क्या किया है कि हम एक ही में डाल देंगे सब, और उसको हम एक टॉपिक बना देंगे छोटा सा। तो ये छोटा सा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यूनिट 3 में आप देख पा रहे हो फिजिकल जियोलॉजी और मिनरलॉजी है। यूनिट 4 में पेट्रोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी, पैलेंटोलॉजी सब दे दिया उसने। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम 10-10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो सारे टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या किया है कि 2-2 क्वेश्चन करके लिया है। लाइक फिजिकल जियोलॉजी, मिनरलॉजी से 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से किया गया है, मतलब डिवाइड करके कि भाई 2-2 क्वेश्चन हम हर टॉपिक से लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, तो यूनिट 4 जो है आपका माइन सर्वेइंग है। तो माइन सर्वेइंग का सारा क्लास हो गया है, और माइन सर्वेइंग के भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। कितने क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन, ठीक है। 15 का हमने रेशियो लिया है, तो 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। माइन सर्वेइंग A B करके दिया हुआ है, तो 15 क्वेश्चन हमने दोनों से लिया है। अच्छा, उसके बाद यूनिट 8 जो है आपका माइन मैनेजमेंट और लेजिस्लेशन है, उसमें हमने कितना क्वेश्चन किया है, इसमें 25 क्वेश्चन किया है, ठीक। कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन।
क्योंकि भैया इसमें आपका सारा लेजिस्लेशन पोर्शन है, ऑब्वियसली उसी से क्वेश्चन आएगा। माइंस एक्ट हो गया, माइंस रूल हो गया, CMR हो गया, लेजिस्लेशन क्या है मध्य प्रदेश का, वो सब कुछ, गवर्नमेंट क्या है मध्य प्रदेश का, ये सब कुछ 25 नंबर में हमने उसको डिवाइड किया है, राइट। उसके बाद जो आपका यूनिट 9 है, माइन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, उसको हम लोगों ने 5 नंबर में डिवाइड किया। 5 नंबर से क्वेश्चन हम वहाँ पे देंगे हर सेक्शन में, ठीक है। क्योंकि माइन इन्वायरमेंट से क्या ही क्वेश्चन होगा, गैसेस, सेफ्टी लैम्प्स हो गया, माइन डैम्स हो गए, कोवास डायग्राम हो गया, यही सबसे क्वेश्चन आएगा। लास्ट आपका माइन वेंटिलेशन है, यूनिट 10। यूनिट 10 जो है आपका माइन वेंटिलेशन है, तो इसमें से भी 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मार्क को डिवाइड किया है और इस तरीके से आपका 100 क्वेश्चन माइनिंग के हो जाएगा। और एक चीज़ ये भी समझ लो कि भैया देखो, माइनिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट होंगे। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होंगे तो होंगे, ठीक है। तो आपको बस प्रैक्टिस करते जाना है। आप चाहो तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो पेड ग्रुप हमारा। तो उसमें जो है आपका 4 डेज, वीक्स में 4 डेज जो है टेस्ट होते हैं और हर टॉपिक से होते हैं, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस होते जाएगा तो बहुत बढ़िया है। मतलब 150 पर मंथ है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा कि आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा अगर आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, बैच ज्वाइन करते हो तब, ठीक है। क्योंकि हमने बहुत डिटेल में बताया, सारा एक्सप्लेन करके, और कुछ प्रैक्टिस भी करवाया है, टेस्ट भी, ठीक है। तो बाकी आप माइनिंग, ये जो आपका माइनिंग इंस्पेक्टर का जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसको आप तो ले ही सकते हो अगर आपकी तैयारी हो गई है तो, नो डाउट, ठीक है। तो ये आप ले लो, ऑनलाइन होगा, ऐप पे जाओगे, ऐप पे ही आपको ऑनलाइन वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये सॉफ्ट कॉपी नहीं है, ऑनलाइन मोड में है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये प्रीफर कर रहे थे भाई ऑनलाइन होता, हम वहीं दे लेते तो सही रहता। अभी ऑफलाइन में क्या था कि ऑफलाइन एक तरीके से कहें तो सॉफ्ट कॉपी PDF फॉर्मेट में मिलेगा, फिर उसको आप देखोगे, ये वहाँ पे PDF में टिक करोगे तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी ऑनलाइन मोड हो गया तो सही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी हम क्या बात करेंगे, तो ये हो गया हमारा सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो बाकी कोई दिक्कत हो तो हमारा दिए गए नंबर पे 7084378987 करियर इन एक्शन का नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो, या कोई इंक्वायरी आपको लेनी है तो, ठीक है। बाकी इसमें कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फटाफट बैच ज्वाइन कर लो, देरी मत करो, ठीक है। अभी भी समय है आपके पास, अभी भी स्टार्ट करोगे तो जल्दी कवर हो जाएगा। बाकी मॉक टेस्ट सीरीज तो आप ले ही लो, ज़्यादा नहीं, आपका 499 का है, ठीक है। भाई बहुत मेहनत लगा है हर सिलेक्टिव क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में, तो अभी ये सब यहाँ पे बार्गेनिंग मत करना कि क्या कहते हैं मैम कम कर दीजिए, ये वो, ये सब मत करना प्लीज़, ठीक है। अभी सब्जी लेने नहीं निकले हैं कि हम यहाँ पे मोल तोल करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई आपके लिए प्रिपेयर कर रहा है तो यू शुड रिस्पेक्ट एंड थैंकफुल कि भाई आपके लिए इतना प्रिपेयर किया गया है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये 499 का है। उसके बाद फिर जो है आप ये टेस्ट सीरीज ले लो, प्रैक्टिस करो, और आपका इम्प्रूवमेंट मैं कहती हूँ गारंटी के साथ कि आपका होगा, ठीक है। और अभी क्या है, अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि आपके पास 3 मंथ है, ऑलमोस्ट 3.5 मंथ है, ठीक है। 3.5 मंथ बहुत होते हैं भाई, आपका तैयारी बढ़िया से हो सकता है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप का हमारे ज्वाइन ही कर सकते हो, करियर इन एक्शन 99 सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, फटाफट उसको ज्वाइन करो। वहाँ पे जो मंडे टू फ्राइडे जो है डेली क्विज होते हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वहाँ पे फाइल सेक्शन में जाओगे तो आपको सारा ही PDF मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर सकते हो फर्दर रिविजन के लिए, ठीक है। और बाकी किसी प्रकार की दिक्कत हो मैं तो हुई, और ये नंबर है यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो फिर यही आज की वीडियो में आपको बताना था कि बेसिकली कैसे क्या ज्वाइन करना है, क्या सही होगा आपके लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसी तरीके से मिलेंगे आपसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैम ये टॉपिक कवर करिए। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।